हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आत्मीय शिष्यों को शुभ आशीर्वाद तथा मेरे प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास समर्पण रखने वाले सभी साधकों को, सभी अनुयायियों को शुभ आशीष आशीर्वाद। हमारे सनातन धर्म में जो पूर्वजों ने जीवन यापन के दौरान जो व्यवस्थाएं प्रतिपादित की हैं, उनको एक माला की तरह पिरोया है। 365 दिनों में 12 महीने के विशेष क्षणों में वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण और विज्ञान की कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरने वाला तथ्य उन्होंने रखा था। वही तथ्य आज भी चला आ रहा है, क्योंकि विज्ञान बौना है। विज्ञान बौना है और विज्ञान की खोज करने वाले की बुद्धि एक सीमित दायरे में होती है। एक लक्ष्य को निर्धारित करके एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए निर्धारित होती है। वो ऑलराउंडर नहीं होता है। इसलिए जहाँ विज्ञान का अंत होता है, अध्यात्म वहाँ से प्रारंभ होता है। और जो साधक होते हैं, जिन्होंने अपनी कुंडली पूर्णता से जागृत कर रखी है और अपना जो उनका भौतिक शरीर है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जहाँ आत्मा निवास करती है, उससे वह साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, तो वह ब्रह्मांड का अद्वितीय पुरुष बन जाता है। इस तथ्य को विज्ञान की कसौटी पर नहीं खरा उतारा जा सकता है, क्योंकि विज्ञान बौना है। विज्ञान ने अभी तक खोज करते करते मानव शरीर की चीड़-फाड़ के दौरान बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, लेकिन आज तक वह इस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाया है कि प्राण तत्व कहाँ पर रहते हैं, आत्मा कहाँ पर निवास करती है, ब्रह्म कहाँ पर निवास करता है। ये विज्ञान के लिए एक खोज का विषय है। इस पर उन्हें शोध करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान अभी बहुत बौना है। और जो साधक हैं, जो अपने इष्ट से साक्षात्कार करते हुए अपने गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए वह पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, वह सक्षम गुरु जो अपने शिष्य को उसकी आत्मा से साक्षात्कार करते हुए अपनी आत्मा को एकाकार रूप में उसे स्वीकार कर लेता है और उससे उसकी पूर्णत्व की प्राप्ति कर लेता है और वह सिद्धाश्रम वासी बन जाता है। ऐसे गुरु की शरणागति होने पर साधक का मोक्ष सुनिश्चित होता है। मैं आज विशेष एक प्रकरण पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जैसा मैंने कहा है, जो भी सुनते हैं और जो भी इस कार्य को क्रियान्वित करते हैं, वह संकल्प लें कि गुरुदेव के वचन हैं कि मुझे 108 लोगों को सब्सक्राइब कराना ही कराना है, तभी आपको बहुत आशीर्वाद के रूप में शुभ फल प्राप्त होंगे। मैं बंधन में नहीं डाल रहा हूँ, ये आपकी मर्जी है, लेकिन यदि आप करेंगे तो एक विशेष कृपा प्राप्त स्वतः ही होगी आपको, क्योंकि मैं ऐसा चिंतन लेके चल रहा हूँ। मैं आज विशेष तत्व जो विगत कालों से, यानी पिछले वर्ष भी मैंने इस पर
इस प्रकरण पर काफ़ी प्रकाश डाला था, फेसबुक पर भी बहुत कुछ लिखा था और साधकों ने उसका पूर्णतः लाभ प्राप्त किया था। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि इस वर्ष भी जो श्राद्ध कार्यक्रम हैं, श्राद्ध पक्ष हैं, वह 17 तारीख से चालू हो जाएंगे, क्योंकि जिनके पूर्वज पूर्णमासी के दिन स्वर्गवासी हुए हैं उनका श्राद्ध पूर्णमासी को होता है। तो पूर्णिमा 17 तारीख को लग जाएगी और यह 18 तारीख को सुबह 8 बजे तक रहेगी पूर्णिमा। तो जो साधक या जो भी मानव प्राणी अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहते हैं, जिनकी पूर्णमासी को श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, वह इस दिन पूजा, आराधना और श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद 8 बजे के बाद में प्रतिपदा चालू हो जाएगी और श्राद्ध का प्रतिपदा पक्ष चालू हो जाएगा। और यह श्राद्ध के जो क्रम हैं वो 2 अक्टूबर 2024 तक बुधवार तक रहेंगे और अमावस्या 3 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक रहेगी, 3 अक्टूबर को। तो इस पीरियड में जो मैंने बताया अभी, इस पीरियड में सभी जो अपने पूर्वजों का श्राद्ध क्रम संपन्न करना चाहते हैं, इस पीरियड में उनका जो दिन है श्राद्ध का, वो आप श्राद्ध कर सकते हैं। मैं यह स्पष्ट कर दूं, कई मेरे पास में प्रश्न आए हैं और कई लोगों को प्रश्न वैसे भी आते रहते हैं कि गुरुदेव, मेरे परिवार में निरंतर मृत्यु का दौर चल रहा है, मेरे कन्याएं ही हैं, मेरे पुत्र नहीं हैं, मेरे घर में आकस्मिक रूप से बीमारी एक जाती है दूसरी आ जाती है, जैसे दरवाजे पे खड़े इंतज़ार कर रही होती है, और मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा है, तरह तरह की परेशानियां चल रही हैं, विघ्न बाधाएँ चल रही हैं, जो जाने अनजाने में ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं जो समझ और बुद्धि से परे हैं। जब किसी को रोग लगता है तो वह असाध्य रोग में परिवर्तित हो जाता है, डॉक्टरों के पास में उनका कोई उपाय नहीं होता है। नतीजन ये होता है कि धन खर्च हो जाता है लेकिन लाभ नहीं प्राप्त होता है, और कुछ अनहोनी सी घटनाएं परिवार में घटना शुरू हो जाती हैं, जैसे किसी का साया दिखाई देना, कहीं कोई अपवित्र वस्तु का गिरना, या अन्य किसी प्रकार से, या निरंतर शरीर भारीपन रहना, शरीर में जैसे कि कोई किसी ने शरीर को दबा दिया है और शरीर में, घुटनों में, पैरों में, कलाइयों में, कंधे में, पीठ में, कमर में ऐसा लगता है जैसे कोई बोझा लटका हुआ हो। अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो यह मान के चलिए कि आप पर, आपके परिवार पर पितृदोष का प्रकोप है। इसका उपाय करना चाहिए। ये एक सिम्टम्स हैं, और जब पितृदोष प्रगाढ़ रूप में होता है तो वह वंशहीन हो जाता है, उसके पुत्र नहीं होते हैं, पुत्रियां ही पुत्रियां होती हैं और उसका वंश वहाँ से समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों को श्राद्ध कर्म कर लेना चाहिए कि जिससे कि आगे के जीवन में उसे इस प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े। मानव प्राणी अपने बुद्धि विवेक से बहुत प्रयास करता है कि मैं पूजा पाठ कराऊं, श्राद्ध कराऊं,
या स्वयं करूं, लेकिन इन सब क्रियाओं के बावजूद भी उसको वह फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए मैं सभी साधकों को, जो मेरे शिष्य हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से मैं श्राद्ध की विभिन्न प्रक्रियाएं उनको प्रेषित कर रहा हूं। उनको जो समझ में ना आवे वो आप फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मैं उनका उत्तर दे दूंगा। मैं बहुत सावधान हो गया हूँ, अलर्ट हो गया हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे मुख से निकले हुए शब्द, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन वीडियो को लोग एआई के माध्यम से मेरे दिए हुए ज्ञान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, समाज में एक अस्थिरता की स्थिति पैदा कर रहे हैं। जो मूल ज्ञान है, सटीक ज्ञान है, उस ज्ञान को वो विखंडित करके परोस रहे हैं। यह हमारे सनातन धर्म के लिए अहितकर है। मैं सभी ऐसे लोगों को सावधान करना चाहता हूँ कि आपसे मेरी विनती भी है, हाथ जोड़कर विनती भी करता हूँ और आपको आगाह करता हूँ कि कृपया सनातन धर्म को बदनाम करने की चेष्टा न करें। यदि आपके पास में ज्ञान नहीं है और आप केवल धन कमाने की लालसा से उल्टे सीधे वीडियो बनाकर अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो इसका आपको फल भोगना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप जब कोई अधर्म युक्त कार्य करेंगे तो अधर्म का साथ कोई भी नहीं देता है। अधर्म के कारण ही कुरुवंश का नाश हुआ था, क्योंकि उन्होंने अधर्म का सहारा लिया था। इस बात को आप मानस में रखें। इसलिए मेरे कहे हुए शब्दों को आप तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश न करें। इसलिए मैं अब उन गोपनीय तत्वों को केवल अपने शिष्यों तक ही प्रेषित करने का प्रकाश डालूंगा कि उनको व्यक्तिगत रूप से वो चीज़ प्राप्त हो और वह उसका लाभ लें, और वह अपने सगे संबंधियों को, अपने यार दोस्तों को, अपने मित्रों को और साधकों को वह उस ज्ञान को शेयर कर लेंगे, उनको भी लाभ मिलेगा। अगर उनको कहीं कोई समस्या आती है तो वो व्यक्तिगत रूप से मेरे से संपर्क करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैंने पिछले साल फेसबुक पर बहुत कुछ दिया था और उससे बहुत से साधकों को, बहुत से परिवारों को लाभ मिला था। उसके कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे कि गुरुजी, हम इतने सालों से इतना परेशान हो रहे थे और इतनी इतनी अव्यवस्थाएं हमारे परिवार पर हो रही थी, मृत्युओं का दौर चालू था, धन नहीं होता था, बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, और इस तरह से तमाम प्रकार की जो पितृदोष से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, वो सभी समस्याओं से ग्रसित थे। जैसे ही उन्होंने एक स्वादा का मैंने दिया था स्रोत, वो किया उन्होंने, तो उससे उनको केवल एक स्रोत से ही उनको फ़ायदा प्राप्त हो गया। तो उन्होंने उस कार्य की भूरि भूरि प्रशंसा की थी। तो उससे बेटर मैंने और भी कुछ दिए थे, साधकों ने किए हैं और उनके बड़े अच्छे परिणाम आए थे, उन्होंने दिए हैं, और इस साल भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। अब श्राद्ध का समय क्या है, आज 10 तारीख हो गई है, 7 दिन रह गए हैं। 7 दिन में अपना प्रिपरेशन कर लें, और जो गया में श्राद्ध करना चाहते हैं तो गया में भी जाकर कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी श्राद्ध का कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। जो भी साधकों को जो भी समस्या हो, जो भी बात हो, आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करके उन समस्याओं को मेरे सामने रख दें। मैं उनका निदान श्राद्ध लगने से पहले पहले तुरंत प्रदान कर दूंगा, जिससे आप निर्विघ्न रूप से श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न कर सकते हैं। इति श्री जय।